हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सोडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं पोर्टफोलियो सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पोर्टफोलियो सेक्शन के अंदर क्या आता है, तो हम लोगों ने जो भी काम किया होगा, जो भी हम लोगों ने वेबसाइट बनाया होगा, उसको हम लोग को सिंपल क्या करना है, तो ये पोर्टफोलियो सेक्शन के अंदर दिखाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना है। क्योंकि मैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड सम एक्स्ट्रा कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ, जो आपको जरूर हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड, उसी तरीके से अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो फ्रेंड आपको जरूर देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप ये वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एक भी एपिसोड स्किप नहीं करना है, हर एक एपिसोड देखना है और उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो फ्रेंड, अभी हम लोग कुछ इस तरीके से वेबसाइट डेवलप कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले बनाया था नेविगेशन मेनू, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन, उसके बाद जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं वो, उसके बाद स्किल सेक्शन। एंड उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि ये जो फॉन्ट ऑसम आइकॉन है वो हम लोगों ने कैसे अप्लाई किया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से अभी हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखने वाले हैं माय पोर्टफोलियो सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप पोर्टफोलियो सेक्शन डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये जो सीरीज़ है इसका टाइटल ही क्या है, तो डिज़ाइन पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो पोर्टफोलियो क्या होता है, तो सिंपल है, आपने जो भी काम किया होगा वो आपको सिंपल आपके वेबसाइट के अंदर दिखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बनाई होगी तो वो उसका फ़ोटो, उसका टाइटल और उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन, फिर उसका फ़ोटो, उसका टाइटल, फिर उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपने जितने भी वेबसाइट डेवलप किए होंगे उसको यहाँ पे आपको इन शॉर्ट दिखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड अभी आप पूछोगे कि हम लोगों ने तो कुछ डेवलप ही नहीं किया, तो हम लोग इस सेक्शन के अंदर क्या देखा है। तो सिंपल है फ्रेंड, आपको क्या करना है, तो फ्रेंड आपको पहले बनाने हैं इतने सारे डेमो। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आपको क्या दिखाना है, आपका वर्क दिखाना है, आपने जो भी काम किया वो आपको दिखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको पहले तो ये छोटे डेमो बनाने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और वो वेबसाइट का जो स्क्रीनशॉट है वो निकाल के यहाँ पे डाल दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड उससे क्या होगा, आप जहाँ पे भी जॉब लेने जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर कोई आपका क्लाइंट है, आपके पास कोई कस्टमर है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको वेबसाइट बनानी है, तो फ्रेंड उसको आपको कुछ तो दिखाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप उसको जाके बोलोगे कि हाँ भाई मुझे CSS HTML और वेबसाइट बनाना आता है, तो उससे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसको कुछ ना कुछ डेमो तो हम लोग को दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको पहले बना के रखने हैं सारे के सारे डेमो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको आइडिया देता हूँ, जैसे कि आपके आजू बाजू या फिर आपका फ्रेंड जिसके मोबाइल की शॉप होगी उसकी आप वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके एरिया में ज्वेलरी की शॉप होगी उसकी आप वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट की शॉप होगी उसकी आप बना सकते हो। और फ्रेंड अगर आपके कॉन्टेक्ट में, आपके फैमिली में, फ्रेंड में कोई फ़ोटोशूट करता होगा तो उसके लिए आप वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप खुद क्लाइंट भी ढूंढ सकते हो, कस्टमर भी ढूंढ सकते हो और उनको वेबसाइट बना के आप उनको चार्ज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप आपका पोर्टफोलियो सेक्शन अच्छे से बढ़ा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको स्टार्टिंग से छोटे से स्टार्ट करना है, फिर आपको बाद में अच्छे से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जॉब बाद में मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उसके लिए आपको पहले बहुत ज़्यादा काम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखने वाले हैं, हम लोग कुछ इस तरीके से अभी पोर्टफोलियो पेज डिज़ाइन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने काफ़ी सिंपल और सादा सा पेज डिज़ाइन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आप यहाँ पे आइकॉन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा अलग कलर भी रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे फिलहाल इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस तरीके से आप इसके अंदर एनिमेशन भी रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये जो सिंपल से मैंने डिज़ाइन बनाई है, तो ये कैसे बनाते हैं तो वो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए तो इमेजेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको फेक इमेजेस नहीं रखना, याद रखना, आपको पहले डेमो बनाना है उसके बाद ही यहाँ पे रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अभी फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए आप यहाँ पे कोई भी इमेजेस रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इमेजेस मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। सिंपल है, आप गूगल पे लिखो कि आपको जो भी वेबसाइट के लिए डेमो चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे लिखो मोबाइल शॉप CSS टेम्पलेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो भी टॉपिक के रिलेटेड आपको चाहिए तो आपको गूगल पे उस तरीके से लिखना है, लाइक मोबाइल शॉप CSS टेम्पलेट, फिर ज्वेलरी शॉप CSS टेम्पलेट, फिर रेस्टोरेंट शॉप CSS टेम्पलेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री डेमो वाली वेबसाइट मिल जाएंगे
उसी तरीके से अभी फ़िलहाल हम लोग को इमेजेस चाहिए, तो इमेज सेक्शन के अंदर जाओ और वहाँ से भी आप इस तरीके से इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो खास करके आप इसके अंदर डिज़ाइन देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिज़ाइन आप देखो, फिर उसका आपको सिंपल क्या करना है, तो उसका क्लोन बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस तरीके से डिज़ाइन बनाने का आपको ट्राई करना है। याद रखना, आपको उसका कोड डाउनलोड नहीं करना है और वो कोड डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको खुद CSS और HTML से आपको खुद को बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। तो सबसे पहले चाहिए हम लोग को इमेजेस। तो ये इमेजेस फ्रेंड मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। और फ्रेंड आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि ये जो सारी इमेजेस है ये मैंने डाउनलोड की थी अलग अलग साइज़ में, लेकिन मैंने उसको थोड़ा एडिट किया है और हर एक इमेज को मैंने सेम साइज़ का रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मेरा जो अभी पेज जो है, जो पोर्टफोलियो सेक्शन है, वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक चीज़ आपको याद रखना है, तो जो भी आप इमेजेस अभी इसके अंदर रखने वाले हो वो एक ही साइज़ की हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ही वो अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ आप उसकी हाइट और विड्थ फोर्सफुली चेंज करने जाओगे तो वो पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ही साइज़ की इमेजेस रखो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका वेब पेज ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव दिखने लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड अभी आ जाओ आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और आपका जो फोल्डर है ओपन कर लो। तो फ्रेंड हम लोगों ने लास्ट टाइम डिज़ाइन किया था नेविगेशन बार, उसके बाद हम लोगों ने डिज़ाइन किया था इंट्रोडक्शन सेक्शन, फिर माय सर्विस सेक्शन, फिर हमारा स्किल सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं माय पोर्टफोलियो सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पहले आपको इमेजेस दिखा देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके मेरे इमेज फोल्डर के अंदर मैंने रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो जैसे ज्वेलरी.png। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दूसरा ज्वेलरी का इमेज है। उसी तरीके से मोबाइल शॉप। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे डिज़ाइन भी देख सकते हो, तो कुछ इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हो आपके मोबाइल शॉप के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से फ़ोटो स्टूडियो के लिए कुछ आप इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास सभी के सभी टूल अभी अवेलेबल है HTML और CSS। ठीक है फ्रेंड्स, उसका यूज़ करके आप कुछ इस तरीके से भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कुछ इस तरीके से पहले इमेजेस चाहिए जो हम लोग पोर्टफोलियो सेक्शन के अंदर यूज़ करने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके index.html के अंदर और यहाँ पे स्टार्ट करो फिर से सेक्शन, और सेक्शन के अंदर पहले आपको रख देना है क्लास क्लियर फिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा साइड बाय साइड इफेक्ट निकाल देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी बना रहे हैं पोर्टफोलियो सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें रख देता हूँ मैं माय पोर्टफोलियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी सबसे पहले इसके अंदर तो आएगा हमारा टाइटल। ठीक है फ्रेंड्स, और टाइटल के अंदर आपको लिख देना है उसका टाइटल पोर्टफोलियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप पोर्टफोलियो भी लिख सकते हो या फिर आपको वर्क लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो पोर्टफोलियो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है इसलिए हम लोग पोर्टफोलियो जनरली रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जैसे हम लोगों ने फ्रेंड्स जो हमारा सर्विस सेक्शन था, ठीक है फ्रेंड्स, जो उसके अंदर हम लोगों ने टाइटल रखा था, उसके बाद हमारी सारी सर्विसेज थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड इसके अंदर भी आपको सेम ही करना है। तो आपको चाहिए एक ड्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसके अंदर हम लोग क्या रखने वाले हैं, तो पहले तो इमेज रखने वाले हैं, फिर हमारा टाइटल होगा, फिर उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं खाली यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन बता रहा हूँ, तो आप वो डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो, आपके माइंड में कुछ अलग डिज़ाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इमेज और टाइटल रखना है तो वो रखो, डिस्क्रिप्शन नहीं रखना है तो आप निकाल भी सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिज़ाइन अच्छी लगे और जो हमारा वेबसाइट का व्यूअर हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी डालने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक ड्यू ले लेते हैं जिसके अंदर मैं अभी लिख देता हूँ फिलहाल क्लास वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर पहले क्या आएगा, एक इमेज टैग। तो इमेज और सोर्स, अभी सोर्स हम लोग रहने देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आएगा टाइटल। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके अंदर आपने जो भी वेबसाइट डेवलप की होगी उसका टाइटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे फिलहाल लिख देता हूँ माय मोबाइल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोबाइल की शॉप होगी। उसके बाद उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में फ़िलहाल यहाँ से सर्विस में से एक कॉपी कर लेता हूँ और वही डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ा अच्छा रखना है। तो अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो आपको पता ही होगा कि आपने किस तरीके से वेबसाइट के अंदर काम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो सिंपल आपको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इसके अंदर रख देते हैं इमेज जिसके अंदर मोबाइल शॉप 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो सिंपल ये ड्यू कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी पहले हम लोग इसको रन करके देखते हैं और यहाँ पे मैं जो दूसरा जो हमारा पोर्टफोलियो सेक्शन है उसकी मैं इमेज चेंज कर देता हूँ मोबाइल शॉप 2। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी इमेज मेरे पास ऑलरेडी है
और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ उसका टाइटल और जो भी नाम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑनलाइन मोबाइल। ठीक है फ्रेंड्स, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इमेज, फिर उसका टाइटल, फिर उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है फ्रेंड, इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो पहले हम लोग को कर लेना है इमेज की साइज छोटी। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो एक के बाजू में एक हमारा जो पोर्टफोलियो है वो आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हम लोग कैसे सेट करेंगे, यूजिंग प्लॉट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है आपकी style.css। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर अभी स्टार्ट करो आपका जो आईडी होगा पोर्टफोलियो, और उसके अंदर है वह क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग उसकी विथ हम लोग दे देते हैं लाइक 25%। ठीक है फ्रेंड्स, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, तो जो इमेज है उसकी भी हम लोग को साइज देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो माय पोर्टफोलियो आईडी, उसके बाद आपका क्लास, फिर उसके अंदर है हमारा इमेज टैग। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको आपको विथ दे देना है 100%। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जैसे बोलता रहता हूँ, इमेज की जो विथ होगी वो अभी किसके हिसाब से सेट होगी, तो उसका जो पेरेंट है ड्यू, उसके हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप HTML में देख सकते हो, ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इमेज किसके अंदर है, ड्यू। ड्यू मतलब हमारा वर्क क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्क क्लास की जितनी अभी साइज होगी उसके हिसाब से इमेज की जो विथ है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो हमारी इमेजेस छोटी हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, तो ये जो हमारे प्रोडक्ट है वो एक के बाजू में एक आने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड अभी आपको क्या करना है, तो वर्क क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वर्क है फिर ये वर्क है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड अभी आपको साइड बाय साइड इफेक्ट किस पे डालना है, तो आपके वर्क क्लास पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे आपको सिंपल क्या लिखना है, प्लॉट लेफ्ट। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक के बाजू में एक आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इसके अंदर और थोड़ा डेटा हम लोग डाल देते हैं। तो मैंने ड्यू कॉपी किया और उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं पहले उसकी जो खाली इमेजेस है वो इमेज हम लोग चेंज कर देते हैं, तो हम लोग को आउटपुट में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ड्यू कॉपी किया, मैं पहले तो पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने जो इमेज डाउनलोड किया था वो अभी हम लोग सेट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले था मोबाइल शॉप 1, फिर 2, फिर ज्वेलरी 1, फिर मैं रख देता हूँ, मेरी इमेज का नाम है ज्वेलरी 2। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मेरे पास इमेजेस पड़ी है, रेस्टोरेंट की इमेजेस पड़ी है, तो वो भी मैं रख देता हूँ रेस्टोरेंट 1, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट 2। ठीक है फ्रेंड्स, उसी के साथ मेरे पास पड़ा है फोटोशॉप फोटो स्टूडियो की इमेज। ठीक है फ्रेंड्स, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम लोग को डेटा दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले जो स्किल है उसके साइज में उसके जो बराबर है हम लोग को पोर्टफोलियो लेके आना है, और उसी साइज का हम लोग को ये जो पोर्टफोलियो टाइटल है वो दिखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड आ जाओ फिर से आपके कोड के अंदर, और जो हम लोग का जो पोर्टफोलियो है, ठीक है फ्रेंड्स, टाइटल वो किसके अंदर है, तो हमारे आईडी के अंदर, और उसके अंदर हम लोग के पास है H1, और उसके अंदर हम लोगों ने क्लास क्या दिया हुआ है, तो फ्रेंड हम लोगों ने क्लास का नाम दिया हुआ है टाइटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो माय पोर्टफोलियो के अंदर टाइटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर मैं अभी दे देता हूँ मार्जिन लेफ्ट 3%। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो पोर्टफोलियो थोड़ा अंदर आ गया। ठीक है फ्रेंड, उसी तरीके से अभी हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो फॉन्ट साइज है वो हम लोग अभी बढ़ा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं रख देता हूँ उसको फिलहाल 35 पिक्सल। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी कुछ बराबर दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से हम लोग उसके अंदर दे देते हैं मार्जिन बॉटम थोड़ा 10 पिक्सल रखते हैं। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ी जगह छूट गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट है उसको हम लोग को पहले तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और हम लोग को थोड़ा उसको डिज़ाइन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग फिर से चले जाते हैं हमारे वर्क क्लास के अंदर। सबसे पहले हम लोग दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट 3%। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो हमारा जो H1 है और P है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर थोड़ी हम लोग को जगह छोड़ देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आईडी के अंदर वर्क क्लास, और उसके अंदर हमारे पास है H1। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ,
और फ्रेंड हम लोग को क्या करना है पी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल मार्जिन टॉप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 पिक्सल। इसको कॉपी करते हैं फिर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ी जगह छूट जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी हमारी डिज़ाइन दिख रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये जो हर एक सेक्शन है, हर एक हमारा जो वर्क है उसको हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो फिर से आ जाओ आपकी कोडिंग के अंदर और अभी सोचो कि आप बैकग्राउंड कलर कहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वर्क के अंदर हम लोग के इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब कोर्स में अगर वर्क के अंदर बैकग्राउंड अप्लाई करूँगा तो इन सब पे इफेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको बैकग्राउंड कलर किस पे देना है, तो वर्क पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वर्क के अंदर जाते हैं और मैं यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है फ्रेंड्स। और उसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी दे देता हूँ 90%, तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। उसी तरीके से मैं पैडिंग दे देता हूँ उसके अंदर 10 पिक्सल, ठीक है फ्रेंड्स। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन हमारे टेक्स्ट जो यहाँ पे दिख नहीं रहे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कलर भी है ब्लैक, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो H1 उसके अंदर हम लोग सेट कर देते हैं वाइट। उसी तरीके से कॉपी किया मैंने और पी के अंदर पैराग्राफ टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा पोर्टफोलियो सेक्शन अभी दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे थोड़ा वो मैच हो जा रहा है और जॉइंट हो जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए भी हम लोग को थोड़ी स्पेस रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर से जाते हैं हमारे वर्क क्लास के अंदर और वहाँ पे दे देना है आपको मार्जिन टॉप, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल मैं 5 पिक्सल ही रखता हूँ। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ी सी जगह है, थोड़ा उसको हम लोग बढ़ा देते हैं। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो जो सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा अभी दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो पोर्टफोलियो सेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी ये एकदम सिंपल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे मार्जिन रख दो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे फ़ॉन्ट थोड़ी इसकी बढ़ा दो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपका पेज और थोड़ा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगने लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल अभी आपको क्या करना है, तो आपको डेमो के लिए मतलब आपको टेस्टिंग के लिए आप पहले तो फिलहाल ये सारी भी इमेजेस डाउनलोड कर लो जो आप पोर्टफोलियो सेक्शन के अंदर फिलहाल रख सकते हो। लेकिन आप जब भी किसी को दिखाओगे तो फ्रेंड ये आपको डमी डेटा नहीं दिखाना है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों ने ये काम ही नहीं किया है तो फिर दिखा के क्या फ़ायदा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको आपको सो गलत इंप्रेशन गिरेगी, ठीक है फ्रेंड। इसके लिए आपको सबसे पहले खुद की डिज़ाइन बनाओ, उसके आपको लेना है स्क्रीनशॉट और फ्रेंड आपको यहाँ पे लिस्टिंग कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने जैसे बताया कि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो फ्री टेम्पलेट, ठीक है फ्रेंड्स, मोबाइल शॉप फ्री टेम्पलेट, वहाँ से आप डिज़ाइन देखो और वैसे डिज़ाइन बनाने का आपको ट्राई करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल अभी के लिए वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा होगा कुछ सीखने के लिए तो फ्रेंड दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसलिए आपको आपके फैमिली के साथ और फ्रेंड के साथ जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उसके साथ आपको ज़रूर शेयर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।